टॉपिक है आज का, जो अब मैं पूरा एम्पियर सर्किट लॉ दोबारा से करा रहा हूँ और उसकी 2 एप्लीकेशन कराऊंगा। ठीक है, आज ध्यान दीजिए, बोलेगा नहीं कोई भी आप प्लीज, पहले मेरे को कर देना, उसके बाद कॉपी करना। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है भैया? बड़ा सिंपल सा लॉ है। कोई करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, जिसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है, तो वो मैग्नेटिक लूप बनाता है। ठीक है, और उस लूप की रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बी है। यहां पे इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, डीएल। ये किसका है? मैग्नेटिक लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है। और बी क्या है? इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से, और इस वायर ने करंट कितना कैरी कर रखा है? आई। तो कहता है कि बी इंटू में डीएल करोगे, बी इंटू में डीएल करोगे, इसको पढ़ते क्या? तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या करते हैं? ये लाइन है, गुणा मत इंटीग्रल मतलब होता है गुणा मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल कहते हैं इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और इसे कहेंगे टोटल। इसे क्या पढ़ेंगे? टोटल, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड बाय मैग्नेटिक लूप। अच्छा भैया, इस मैग्नेटिक लूप ने अपने अंदर कितना करंट एनक्लोज किया? आई। कितना किया? इस मैग्नेटिक लूप के अंदर आप देख रहे हो जो लूप है उसके अंदर कुल कितना करंट है? तो आपको दिख रहा है आई। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई, दैट इज द एम्पियर सर्किट लॉ। और ये एम्पीरियन लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पीरियन लूप कहलाता है। इसकी शेप और साइज कुछ भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो। इसे एम्पीरियन लूप कहते हैं। जैसे गॉसियन सरफेस याद है आपको? गॉसियन सरफेस, वैसे ये भी होता है एम्पीरियन लूप। ठीक है, इसकी शेप और साइज कुछ भी सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को एनक्लोज करना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज एक ही तरीका कराऊंगा, उस दिन 2 तरीके कराए थे। प्रूफ कहता भी है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो क्या हुआ है लेफ्ट हैंड साइड? क्या? टोटल बी इंटू में डीएल। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्या है? इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट। आपको पता है ये इनफाइनाइट वायर है। क्या है ये? और आर डिस्टेंस पर इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपको बता दूं, वो होती है आपकी म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में दूरी कितनी है भैया? आर है। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मैंने बताया था इनफाइनाइट वायर के लिए जब दोनों एंड इन्फिनिटी होते हैं तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या होते हैं भैया? 90 आते हैं। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 भी 90 होगा, साइन थीटा 2 भी 90 होगा। 90 होता है 1, तो 90 प्लस 90 क्या होगा? 2 हो जाएगा। और इनटू में डीएल। तो भैया इस पूरी टर्म को बाहर निकाल दीजिए, 4 पाई आई अपॉन में आर, और ये जाएगा भैया आपका 2 भी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या होगा भैया? डीएल। डीएल आपको बता दूं बहुत छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, डीएल क्या है भैया? इतना सा एलिमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और आप अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करते हो तो सारे डीएल को, जितने भी इस लूप के ऊपर जितने भी डीएल है सबको जोड़ रहे हो, और जब आप सारे डीएल को जोड़ोगे तो क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ द मैग्नेटिक लूप आ जाएगा। और आपको पता है मैग्नेटिक लूप की रेडियस आर रखी है, तो उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई 2 आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में 2 पाई आर। ये 2 बार घट गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा म्यू नॉट। ये प्रूफ कर दिया हमने एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बहुत आसान है, और इसके 2-3 एप्लीकेशन है, वो इससे भी ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट,
पहले एप्लीकेशन अभी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वैसे आपको पता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 भी उसकी वैल्यू दे देगा, लेकिन यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन की फॉर्म में करने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से आपको इस आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। भैया मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, इस मैग्नेटिक लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है और इसके ऊपर करंट क्या आई है। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, टोटल बीडीएल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय मैग्नेटिक लूप। यही तो था, टोटल बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय द मैग्नेटिक लूप, जो कि क्या आई है, इस लूप ने जो अपने अंदर करंट एनक्लोज कर रखा है वो कितना है, आई है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा ये लूप जो है ना, इस लूप के सेंटर से ये वायर पास कर रहा है, इस लूप के, तो मतलब इस लूप की हर एक पॉइंट की दूरी क्या है, इस वायर से सेम होगी। और जब सेम दूरी है तो सब पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी भैया, सेम होगी। ठीक है भैया, तो लूप का हर एक पॉइंट, इस लूप का हर एक पॉइंट जितना भी है सब पर सेम मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वायर जो है सब पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, फिक्स है, कांस्टेंट है। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, बी मिलने वाली। बी अगर कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो बाहर निकाल दी जाती है, अंदर क्या होगा, डीएल म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल क्या होता है, छोटा सा एलिमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, 2 पाई आर के बराबर आएगा। आपका रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। ठीक है, एक वायर जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है तो उसकी वजह से आपकी कुल रहने दे, बाद में कर लियो भाई, वही है 2 ही 2, 2 ऊपर आना चाहिए था, नीचे 4 आना चाहिए था। तो वो यहाँ पर 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे ना वही वाला पीछे वाला फॉर्मूला, तो ऐसे भी लिखते हो आप इसको। ठीक है, चलो एप्लीकेशन नंबर सेकंड, और ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा खास एग्जांपल है। ठीक है, तो ये है भी आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है और उसने करंट कैरी कर रखा है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो भैया ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी लेंथ तो बोर्ड पर फाइनाइट ही आएगी, लेकिन है इसकी लेंथ इनफाइनाइट, है ना। ये इसका एक्सिस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है एक्चुअल रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। आई क्या है, टोटल करंट क्या है, टोटल करंट ऑन दी सिलेंडर की वजह से कुल करंट, सिलेंडर पे कुल कितना करंट है, आई। और एक स्मॉल आर ले रहा हूं, ये है रेडियस ऑफ एम्पीरियन एम्पीरियन लूप। ये जो एम्पीरियन लूप है ना जो हम बनाएंगे, उसकी रेडियस क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर ले रहे हैं। और बता दो ये वेरिएबल होता है, क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप जिस पॉइंट को लोगे उसी के हिसाब से आप खींच दोगे। ठीक है, अब देखिए, चलो हमने एक पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट कहां पर है, सिलेंडर के बाहर की तरफ है, और इस सिलेंडर के अगर बाहर की तरफ पॉइंट है तो एम्पीरियन लूप इसके हिसाब से बनेगा। ये हो जाएगी एम्पीरियन लूप की रेडियस, अब बना दो सर्कल, ये हो जाएगा एम्पीरियन। कोई दिक्कत तो नहीं है,
यहां पर हमने ले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारी, बी ए, क्या है, बी ए। एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट की लंबाई कितनी है, डी है। तो हम बात कर रहे हैं भैया एट पॉइंट ए की, एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो भी एम्पीरियल लूप लिए उसकी रेडियस क्या है, सिलेंडर की रेडियस से बड़ी है। ये जो एम्पीरियल लूप बनी है इसकी रेडियस क्या है, सिलेंडर की रेडियस से बड़ी है ना, दिख रहा होगा आपको। तो आप लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल क्या कहता है, टोटल बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज। तो आपको पता है इस लूप ने इस पूरे सिलेंडर का करंट एनक्लोज कर रखा है, और आपको पता है पूरे सिलेंडर में कुल करंट कितना है भैया, आई है, ठीक है वो आई लिख दीजिए टोटल करंट। आपको पता है इस लूप का हर एक पॉइंट सिलेंडर से इक्वल डिस्टेंस पर, सारे पॉइंट जो है जितने भी पॉइंट्स हैं सब इस सिलेंडर से इक्वल डिस्टेंस पर, तो सबके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी भैया, सब पे सेम रहेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या एक तरह से कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, वर्टिकल म्यू नॉट आई हो गया। अभी अपने को क्या निकालना, बी निकालना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू में क्या होगा, इसको लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन में डीएल। डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर के बराबर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी का वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। ये एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ इंफिनिटी है, उसकी वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पर जो कि आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर है उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आर के इनवर्सली है, क्या है, मतलब इस सिलेंडर से इतना दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, अगला आ रहा है एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट कहाँ है, तो भैया बी पॉइंट के सिलेंडर के ऊपर ही बना देते हैं, ये यहां पर। तो बी पॉइंट जो भी होगा उसके हिसाब से जो भी एम्पीरियल लूप खींचूंगा तो उसकी रेडियस वही रहेगी जो इस सिलेंडर की रेडियस है, तो इसका जो एम्पीरियल लूप खींचा हमने वो इतना ही बड़ा है। ठीक है, इसी के बराबर, यानी यहाँ पर जो स्मॉल आर है एम्पीरियल लूप की रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस के क्या है, आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी अपने को वही करना है, यहाँ पर डायग्राम में ज्यादा मैं घुसड़ पुसड़ नहीं करूंगा। मैंने मान लिया यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी बी है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। एलिमेंट लिया मैंने छोटा सा डी और म्यू नॉट करंट एनक्लोज। तो आपको पता है ये जो लूप बना रखा ना ये किसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, और सरफेस के ऊपर होने की वजह से इसने भी वही करंट एनक्लोज कर रखा है जो पूरे वायर के ऊपर जा रहा था। ठीक है, पूरे वायर के ऊपर कुल कितना करंट था, आई था। आपको पता है सरफेस के ऊपर है, मैंने सरफेस के नीचे नहीं बोला, ऊपर बोला। तो इसका मतलब इस लूप ने भी क्या किया, सारे करंट को एनक्लोज कर रखा था। यहाँ पर एनक्लोज करंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आई है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ऑलमोस्ट आपको पता कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट क्या है, इस सिलेंडर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिकल, म्यू नॉट आई के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में ये क्या होगा, डीएल। तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर आएगा, क्योंकि इस बार एम्पीरियल लूप की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस आइडेंटिकल है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं भैया एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि कहां पे है, अंदर है, अंदर है। अब अंदर के लिए दो चीज कंडीशन, दो शर्तें बनती, बाहर और सरफेस के लिए तो केवल एक एक कंडीशन, लेकिन जब पॉइंट अंदर हो जाएगा सिलेंडर के दो कंडीशन बन जाएगी। एक तो आपको पता है होलो सिलेंडर होता है और एक सॉलिड सिलेंडर भी होता है। हम दोनों ही केस को लेके चलेंगे, आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब आते हैं भैया एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, सी की बात करें तो सी पर जो भी क्वेश्चन सरफेस बनेगी उसकी रेडियस जो रहेगी वो आर से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ पे दोबारा समझा दे रहा हूँ ना, बार बार पलटना पड़ेगा। एक्सिस है और आपने सी पॉइंट यहाँ पे लिया और आपने एम्पीरियल लूप तैयार कर दिया, आर इसकी क्या रेडियस है। अब देखिए पहला केस ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट, ए सिलेंडर इज होलो। अगर आपका सिलेंडर होलो है तो क्या हुआ भैया, होलो होगा तो इस लूप के अंदर किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं होगा, होगा क्या,
अब होलो है और लूप छोटी है, तो इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा, और मटेरियल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा, यानी इस लूप के अंदर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं होगा। अगर ये लूप क्या है, सिलेंडर क्या होलो है, करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या BC है, क्या है इस पॉइंट पर, एलिमेंट की लेंथ ले ली मैंने छोटी सी dl, क्या ले ली, एज्यूम कर ली dl। ये क्या हुआ, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्या हो गया, वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट करंट एनक्लोज। आप तो पता भैया करंट एनक्लोज करंट आएगा, एनक्लोज करंट क्या कह रहा है, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, म्यू नॉट करंट एनक्लोज करंट बाय मैग्नेटिक लूप, ML मतलब मैग्नेटिक लूप। तो भैया इस आपको पता है C का हर एक पॉइंट, जैसे ये इस लूप का हर एक पॉइंट क्या है, सेंटर से यानी एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सब पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, dl म्यू नॉट। आपको पता है इस लूप ने किसी प्रकार का करंट एनक्लोज ही नहीं किया, क्योंकि इस लूप के अंदर किसी प्रकार का मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। तो BC इक्वल्स टू में क्या, म्यू नॉट इंटू में 0 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। यानी होलो सिलेंडर के केस में जिसके ऊपर करंट है उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाली है, बाहर और सरफेस पे ही मिलेगी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब बात करते हैं केस सेकंड की। अब ये केस थोड़ा ध्यान से देखना भैया, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ये छोटा सा लूप भी कुछ मटेरियल को अपने अंदर एनक्लोज करेगा ही करेगा। अब अगर मटेरियल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, और करंट भी होगा। तो मैंने मान लिया अगर सिलेंडर सॉलिड है और इस छोटे से लूप ने कुछ मटेरियल को अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है, जो उसके अंदर से करंट जाएगा वो I डैश पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, let I dash be the current enclosed by मैग्नेटिक लूप। मैंने मान लिया कि I डैश वो करंट है जो इस मैग्नेटिक लूप ने अपने अंदर क्या किया है, एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, अब I डैश की वैल्यू कैसे पता, आपको बता दूं भैया करंट निकालने का। देखिए अगर आपको करंट निकालना हो तो वी नो, एनक्लोज करंट की वैल्यू पहले निकालूंगा, बाद में एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करूंगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है भैया, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, तो होता है करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। करंट होता है करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। अगर आपको याद हो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन में एरिया, तो करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एनक्लोज करंट क्या मान रखा है, I डैश। इस वायर की जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगी, नहीं, ये कुल करंट एनक्लोज करंट है, ये क्या है, चलो इसको एनक्लोज करंट लिखता हूं, एनक्लोज्ड करंट, एनक्लोज्ड, एनक्लोज करंट क्या होता है, करंट क्या होगा पहले ये बताओ, एनक्लोज करंट छोड़ो, करंट क्या होता है। तो मैंने बोला ये करंट होता है, देखो करंट डेंसिटी याद है, करंट अपॉन में एरिया, तो करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया हो जाएगा, है ना। तो भैया करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। जिस एरिया से भी आपको करंट निकालना है उस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे पता है मैं इस छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, इस लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है। तो भैया देखिए एनक्लोज करंट को मैंने क्या अज्यूम किया, I डैश। करंट डेंसिटी क्या होगी, तो आपको बता दूं करंट डेंसिटी होता है टोटल करंट अपॉन में टोटल एरिया। आपको पता है भैया ये पूरा का पूरा एरिया कितना है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो उसका एरिया क्या होगा। मैं सॉलिड का केस ले रहा हूँ, होलो का नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पाई इसका सॉलिड मान के चल रहा हूँ, सॉलिड वाले केस में। ठीक है, इफ सिलेंडर इज, आपका अगर सिलेंडर सॉलिड है तो क्या होगा, तो भैया देखिए एनक्लोज करंट को मैंने मार रखा I डैश,
करंट डेंसिटी क्या होगी, तो भैया टोटल करंट कितना है भैया आई, और टोटल एरिया कितना सिलेंडर का, इस सिलेंडर के ऊपर करंट डेंसिटी निकाल रहा हूं तो इसका कुल करंट कितना था, पीछे याद होगा आपको आई था, और इसका कुल एरिया कितना होगा, ये पूरा एरिया, ठीक है, कुल एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो हमें किससे निकालना है, ये छोटे वाले, तो इसका एरिया लेना है, किसका एरिया लेना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो जो लूप ने, छोटे से लूप ने अपने अंदर करंट एनक्लोज कर रखा, उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये एनक्लोज करंट की वैल्यू है जो इस छोटे वाले लूप ने सॉलिड सिलेंडर का कर रखा है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया, मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या बीसी है, क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ क्या है भैया डीएल, म्यू नॉट करंट एनक्लोज क्या है इस बारी आई डैश है, क्या है आई डैश है, तो बीसी बाहर आएगा डीएल, और आई डैश की वैल्यू क्या होगी, आई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। बीसी इक्वल्स टू में क्या होगा, डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा 2 पाई आर होगा, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा ना, तो 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर, ये और ये क्या होगा कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी आ गया आपका, जो कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर है, तो होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया एक सॉलिड सिलेंडर के केस की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे आप देख रहे हो बीसी जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वो आर के डायरेक्टली है ना, बाकी केस में आर के इनवर्सली आर, तो यहाँ पे डायरेक्टली है। रीजन क्या है भैया, अगर आपका सिलेंडर सॉलिड होगा और आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे, देखो पहले आर आपने इतना रखा, तो इसका लूप क्या होगा, छोटा सा बनेगा, छोटा सा लूप के अंदर मटेरियल भी क्या होगा छोटा सा, और थोड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थोड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और करंट कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी, इस लूप के ऊपर कम ही बनेगी। मैंने लूप की रेडियस को बड़ा कर दिया, सॉलिड सिलेंडर है भैया, तो लूप बड़ी बनेगी, एरिया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भैया ज्यादा करंट आएगा, करंट ज्यादा रहेगा तो लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ज्यादा बनेगी। इस केस में आपने सबसे बड़ा लूप लिया, सबसे बड़ा एरिया आ गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से पास करेंगे, सबसे ज्यादा करंट आएगा, और जब सबसे ज्यादा करंट आएगा तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। लेकिन अब जब आप बाहर कोई लूप लेते हो तो इस केस में अब मटेरियल नहीं बढ़ेगा, केवल एरिया बढ़ेगा, ठीक है, अब मटेरियल तो ही नहीं ना। तो अब देखिए दूरी बढ़ने लगी, आपको पता दूरी बढ़ने से चीजों का इन्फ्लुएंस क्या होता है, कम होने लगता है। इसलिए जब आप सिलेंडर के बाहर चले आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, इसीलिए सॉलिड सिलेंडर केस में आर बढ़ाओगे तो लूप का एरिया बढ़ेगा, एरिया के अंदर ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उस एरिया से, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, ठीक है भैया, तो इसलिए आर के डायरेक्टली होता है, ठीक है। ग्राफ देखिए, ग्राफ ध्यान दीजिएगा, पहला होलो की बात करता हूं, तो होलो के अंदर अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो, है ना। सरफेस पे क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और आपको बता दूं ये मैक्सिमम होती है किसी भी सिलेंडर के, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगी, उसकी सरफेस पे, और बाहर जब जाते हो आउटसाइड, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हो बी जो है सरफेस आउटसाइड, वो आर के क्या आ रही है भैया, इनवर्सली आ रही है, क्या आ रही है, आर बढ़ेगा ना, और मटेरियल तो बढ़ नहीं सकता, आर ही बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका ग्राफ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है, एम्पीरियल लूप की रेडियस है, ये क्या है, तो भैया एम्पीरियल लूप का क्या साइज जो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो। देखिए होलो, अगर देखिए होलो सिलेंडर है तो एम्पीरियल लूप किसी भी साइज की हो, अगर उसके अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, इसके ऊपर जीरो मिलेगी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है, सरफेस पे, स्टार्टिंग भी यही से होती है। होलो सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती है, उसकी सरफेस से, ठीक है भैया।
सरफेस से स्टार्ट होगी, उसके बाद जैसे ही आप बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आर के बढ़ाने पे क्या होगी, कम होने लगेगी। देखो बी आउटसाइड आ गए ना आप, अभी यहाँ पर सरफेस थे, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड ये थी, लेकिन जैसे ही आप दूर गए आर की वैल्यू बढ़ी आपकी, तो आप सिलेंडर से बाहर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आर के इनवर्सली हो जाएगी। ठीक है, अब आ रहे भैया सॉलिड के केस में, ध्यान दीजिए सॉलिड। अगर मैं बोलूं तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या थी आपकी, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 कैपिटल आर स्क्वायर। क्या हुआ भाई, छोड़ दे, छोड़ बंद कर दे। ठीक है, तो बी इनसाइड आप देख रहे हो भैया, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या है भैया, आर के डायरेक्टली है। जैसे जैसे आपकी आर बढ़ेगी, एम्पीरियल लूप की रेडियस बढ़ेगी, उसके अंदर से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। करंट ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी लूप के ऊपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी। ठीक है, आपको पता है सरफेस पे हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे ही आप आउटसाइड आए तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड आर के इनवर्सली होती है। तो आप देख रहे हो अंदर की तरफ सॉलिड सिलेंडर के आर बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, सरफेस पे क्या हो जा रही है भैया, मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम जा रही है, और आउटसाइड क्या हो रही है भैया, कम होती जा रही है। तो देखिए भैया ग्राफ बड़ा सीधा सा है, बी और आर क्या, एम्पीरियल लूप की रेडियस है, बढ़ा रहे हो आप रेडियस तो बढ़ रही है, आर बढ़ रहा है ना, बढ़ रही है। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये देखो टॉप पॉइंट में है। उसके बाद अगर आप आर बढ़ाओगे, यहाँ पे आर जाओगे तो आउटसाइड आओगे, नीचे आओगे तो इनसाइड रहोगे, यहाँ पे रहोगे तो सरफेस पे रहोगे। क्या है, सरफेस पे। जब एम्पीरियल लूप की रेडियस कैपिटल आर के बराबर है तो आपका लूप जो है वो सरफेस पे, उससे बड़ा आ गया तो आप आउटसाइड ऑफ द सरफेस हो गए, और इधर आओगे तो इनसाइड ऑफ द सरफेस। तो आपको पता सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड रहने पर आप अगर रेडियस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस पे आते के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। और बाहर की तरफ तो सब नॉर्मल एक जैसी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर लीनियरली बढ़ेगा। इसकी पावर एक है ना, इसकी पावर एक है तो लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन लीनियर बढ़ता है क्योंकि ये इनवर्सली हो गया, इनवर्सली में ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा। ठीक है, तो फटाफट कवर भी कर लीजिए इसको। ठीक है, और आप लोग भी, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है।